हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल 2024 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहा। यानी कि हम जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको बहुत ही सेफ मानते हैं। ऐसा मानना है लोगों का कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपका डूबने वाला नहीं है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इसी चीज को एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर आपने 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है यानी कि इस साल में, तो क्या आप प्रॉफिट में हैं या फिर क्या आप लॉस में हैं। एंड हम बहुत ही बड़े बड़े या फिर टॉप क्लास के जो म्यूचुअल फंड हैं उनका एनालिसिस या फिर उनका डेटा चेक करने वाले हैं। एंड जिसके बाद में आपको बहुत ही क्लियर कट टू पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आपने इस साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की होती तो आप प्रॉफिट में जाते या फिर लॉस में जाते। साथ ही आपकी कंफ्यूजन ये भी दूर हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना एक बहुत ही सही चीज़ है, मतलब बहुत ही सेफ है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में देखो पैसा इन्वेस्ट करना सेफ तो है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो, बट बहुत सारे उन लोगों की कंफ्यूजन हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जिन्हें लगता है कि नहीं, म्यूचुअल फंड में केवल प्रॉफिट ही होता है या म्यूचुअल फंड में केवल लॉस ही होता है। तो सारा हमारा जो वीडियो बेस्ड रहेगा वो डेटा के ऊपर रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी सीधे फोन की स्क्रीन पे। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी के टाइम अपने धन एप्लीकेशन पे। एंड अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई भी चीज़ कंपेयर करना चाहते हो या डेटा चेक करना चाहते हो, देन इससे बढ़िया एप्लीकेशन आपको नहीं मिलने वाली। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड साइड में आपको देखोगे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर अभी आप देखो तो इन्वेस्टमेंट 449 है जो कि मैंने वीडियो बनाने के लिए ही करी थी। एंड उस पर अगर अभी के टाइम आप देखोगे तो मुझे 10 रुपये 30 पैसे का जो लॉस है वो भी चल रहा है। तो करंट वैल्यू जो है वो 439 रुपये आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम इग्नोर करके सीधे चलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट वाले। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने कुछ जो फंड हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो टॉप एएमसीज फॉर एग्जांपल आईसीआईसी म्यूचुअल फंड में हम चलते हैं तो आईसीआईसी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हम आ जाते हैं प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे अगर हम एक साल का डेटा चेक करना चाहें तो एक साल का डेटा चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आप देखोगे कि ये आ गया। तो एक साल में आपने यहाँ पे 34% के जो गेन हैं वो किए हैं। आप यहाँ पर भी देखोगे 1 ईयर में इसने जो गेन्स करे हैं उसका आपको यहाँ पे डेटा देखने के लिए मिलेगा। एंड 34% का जो गेन है वो इस म्यूचुअल फंड ने जो है करके दिया है। अब हम चलते हैं बैक के बाद हम दूसरा म्यूचुअल फंड भी देख लेते हैं। अब आईसीआईसी का हमने एक चेक कर लिया, अब हम एसबीआई का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एसबीआई में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल एसबीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट पे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में 29% का जो प्रॉफिट है वो देखने के लिए मिलता है। इसके बाद एसबीआई का फॉर एग्जांपल हम एक और रैंडम करते हैं। तो इसमें अगर हमने किया तो ये जो है एसबीआई इनोवेटिव, इसमें आपको 1 मंथ का ही डेटा देखने के लिए मिलता है, 3 मंथ है। एंड मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मैक्सिमम का डेटा देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि ये नया फंड है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। एंड इसकी जो एनएवी है वो भी 10 रुपये के आसपास ही अभी आपको देखने के लिए मिलती है। तो जो लोग नए म्यूचुअल फंड्स ढूंढा करते हैं उनके लिए ये चीज़ भी सही है। इसके बाद चलिए हम एक्सिस म्यूचुअल फंड्स में जाके देखते हैं। एक्सिस भी बहुत ही फेमस है। तो एक्सिस पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम एक साल का डेटा देखते हैं। तो एक्सिस वैल्यू फंड डायरेक्ट जो है इसमें आपको 33.33% के एक साल में रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे साथ में कंपेयर भी कर सकते हो कि निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न्स दिया। तो वो हम चार्ट यहाँ पर ओपन रखते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने निफ्टी 50 से कितना ज़्यादा पैसा कमाया है। एक्सिस का फॉर एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, एक्सिस ESG। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला। तो यहाँ पे एक साल पे आते हैं तो एक साल में यहाँ पर भी आपको जो है वो 20% के रिटर्न्स देखने के लिए मिले हैं। तो कुल मिला के अभी तक ऐसा सीन है कि हमने जितने भी म्यूचुअल फंड देखे हैं उनमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। अब हम चलते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। ठीक है, तो आदित्य बिरला भी बहुत ही इनके फेमस जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो हैं। सबसे पहले पे क्लिक करते हैं, एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो 23% हैं। तो ये भी बहुत ही इंप्रेसिव है। एक और पे हम चलते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा। ठीक है, तो इसमें भी 1 साल में 39% के रिटर्न्स हैं। तो आपको ऑल ओवर हर एक म्यूचुअल फंड पे अगर आप देखोगे, अगर आपने इस साल इन्वेस्टमेंट करी होती तो ऑन एन एवरेज अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते
तो वो अब तक 130 रुपये बन चुके होते। यहाँ पर भी आप देखोगे यूटीआई का देखते हैं अगर हम लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो यहाँ पर भी आपको 32% के जो रिटर्न्स हैं इस साल देखने के लिए मिलते हैं। तो इस साल आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि यार मार्केट क्रैश हो रही है, कहीं कोई वॉर स्टार्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट मत करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सारी आपने ऐसी चीज़ें सुनी होंगी। तो जो डेटा कहता है आपको डेटा पे जाना चाहिए। मतलब जो बाहर जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर इंडिया के अंदर जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल अदानी ग्रुप वाला ही एक मसला हुआ था, तो उन सारी चीज़ों का कोई भी असर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोई ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, फिर लॉन्ग टर्म में देखने के लिए नहीं मिलता। हम निपॉन के फंड पे भी चलते हैं, तो निपॉन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 32% का जो है वो रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। इसका मतलब अगर हम अभी के टाइम दिसंबर में चल रहे हैं, आपने जनवरी में इन्वेस्टमेंट की होती तो हर एक म्यूचुअल फंड लगभग आपको जो है वो 100 रुपये के 130 करके दे चुका होता, 1 लाख के 1,30,000 करके दे चुका होता। तो प्रॉफिट आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स में होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको कंफ्यूजन भी जो है वो दूर हो गई होगी कि किस तरीके से आप डेटा को यूज करके जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। एंड चाहे म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक को आप बाई सेल करें, हर चीज के लिए आपको जो है एनालिसिस की जरूरत होती है। हर चीज में आपको जो है वो दिमाग लगाने की जरूरत है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दिक्कत है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।